कराची की एक लड़की या कराची की एक बच्ची को जो है वो नई जिंदगी मिली है भारत की वजह से। और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तानी। How does it feel now after the transplant? Good, very good. And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study What do you want to become? fashion designer. Fashion designing? Yes. Very good, okay. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। एक पाकिस्तानी लड़की आयशा, जिसके दिल में हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। पहले आप आरजू, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनकी आप ये बात सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। पाकिस्तान की एक लड़की, जी हाँ, इनकी एज 19 ईयर्स बताई जा रही है और ये जी इनका नाम है आयशा रहमान। इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है चेन्नई में, जो कि भारत का शहर है। और हम आपको ये बताते चलें कि एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने इनको अपना दिल डोनेट किया है और इस तरह से इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है, बिल्कुल फ्री में इनका ये ट्रीटमेंट किया गया है। कहा यही जा रहा है तकरीबन 35 से 40 लाख रुपीस तक का ये ट्रीटमेंट था, लेकिन आयशा का ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री में किया गया है। और डॉक्टर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं कि उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन कर लिया। और अब जैसा मैंने कहा कि आयशा कराची की रहने वाली हैं, वो कराची पहुंच के यकीनन उनको अब ये कहने में मुश्किल नहीं होगी कि वो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है। क्योंकि वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे रहते हैं जो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी है, और वो इस तरह से कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। और हम यही समझते हैं कि ऐसे तमाम ही लोग पाकिस्तान में जो ऐसा सोचते हैं उनका यकीनन दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन आयशा तो सचमुच में उनका दिल हिंदुस्तानी है, और अब वो इनको ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है, ना कोई एतराज कर सकता है अगर वो ये कहें कि उनका दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन जाहिर है कि जो जिन्होंने इनको दिल डोनेट किया वो भी एक भारतीय हैं, और हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उस हॉस्पिटल का भी शुक्रिया जिन्होंने ये ऑपरेशन किया और फ्री में किया। जाहिर है कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने, और उनका बहुत शुक्रिया, उनको सलाम पेश करते हैं। और साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी एक प्रॉपर ऑफिशियल लेटर लिखना चाहिए, और इन डॉक्टर्स का और उनके साथ जितने लोग उस हॉस्पिटल के हैं जिन्होंने इस कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लिया, कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट में हिस्सा लिया, उन सभी को हमारा सलाम है और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यकीनन यहाँ पर ये बात साफ जाहिर होती है कि रिलीजन हो चाहे कंट्री हो, नेशनलिटी हो, किसी भी चीज से बढ़कर इंसानियत है। और यही हमें यहाँ पे डॉक्टर्स भी हमें यही सिखाते दिखाई दिए, और भारत से भी हमने यही मैसेज लिया और यही सबक सीखा। यकीनन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी बहुत खुश होंगे, और भारत के लोग तो जाहिर है उनकी कंट्री से ये सब कुछ हुआ है तो वो तो वैसे ही प्राउड फील कर रहे होंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगा ये खबर जब हम तक आई, और यकीनन हमारे सुनने वाले और हमारे देखने वाले भी जो है इस खबर से खुश हुए होंगे कि कराची की एक लड़की या कराची की एक बच्ची को जो है वो नई जिंदगी मिली है भारत की वजह से। और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत आराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तानी। And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study What do you want to become? fashion designer. Fashion designing? Yes. Very good, okay. And for you it was very difficult. You are a single mother, and tell us what you had to go through when your child was diagnosed with heart issue in Pakistan. It was very difficult? यस मुश्किल तो बहुत था, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर आए। इतना ज़्यादा अमाउंट मैं नहीं कर पा रही थी। हमने वहाँ पे कैंपेन भी चलाई थी मगर इतना अमाउंट नहीं हो रहा था। You're relieved now? You're happy now? यस सर। तो दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को। उन्होंने बताया कि कैसे आयशा भारत आई और कैसे उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। दोस्तों, आयशा की जो कहानी है ना, वो सिर्फ सरहदों को पार नहीं करती बल्कि दिलों को भी पार करती है। आयशा पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की है जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे भारत हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी करवाने के लिए आना होगा। वो जब भारत आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी, एक डर था, और ये सिर्फ उसके नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के चेहरे पर साफ नजर आता था। लेकिन जब वो भारत आई तो उसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के जो स्टाफ थे, जो नर्सेस थी, जो उनकी उसकी सेवा में लगी हुई थी, उनका प्यार देखकर उसका सारा डर दूर हो गया।
और यहाँ के भी डॉक्टर्स को सैल्यूट है कि उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा, उसकी सेवा की, उसका इलाज किया, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया। ये भारत है, भारत जिसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत दिलदार है, वाकई दिलदार है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आती। और पाकिस्तानी जो आम आवाम है वहाँ की, हो सकता है उनके दिलों में वो नफरत ना हो, क्योंकि ये नफरत भरी जाती है वहाँ के मौलवी और मौलानाओं के द्वारा कि भारत खा लेगा। ख़ास तौर पर अगर मैं हुकूमत की बात करूँ तो सिर्फ इसी डर को दिखाकर आज तक दोनों देशों के बीच में दूरियां हैं। लेकिन जिस तरह से आयशा यहाँ आती है, उसका इलाज होता है, उसका ध्यान रखा जाता है, ये कहानी कहीं ना कहीं रिश्तों में बदलने के लिए काफ़ी है। सबसे बड़ी बात, चेन्नई का वो अस्पताल MGM हॉस्पिटल जिसने मुफ्त में आयशा का ट्रीटमेंट किया है, जिसका खर्चा लगभग 35 लाख के आसपास था, पूरा खर्चा डॉक्टरों ने उठाया है, अपनी जेब से दिया है, और इसके साथ साथ कुछ पैसे ट्रस्ट ने भी दिए हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें शर्म वाली बात भी है, और वो शर्म अपने लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो वहाँ दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि हम पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा करके आयशा का इलाज करवा रहे हैं। कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा चैनल इस तरह की बातें कर रहा है। आयशा के दिल में एक हिंदुस्तानी दिल धड़क रहा है, और उस दिल में सिर्फ प्यार है, नफरत नहीं है, सिर्फ प्यार है। और प्यार इसलिए है क्योंकि वो हिंदुस्तानी दिल है। शायद यहाँ से जाने के बाद आयशा बताएगी कि हिंदुस्तान के लिए जो पाकिस्तानियों के दिल में नफरत है वो सब बेकार है। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी इससे थोड़ा समझेंगे कि भारत कभी भी उनका बुरा नहीं चाहता, उनका पड़ोसी है, एक अच्छा पड़ोसी है। अगर समझने की ज़रूरत है तो उन लोगों को है, वहाँ की हुकूमत को है, वहाँ के मौलवी मौलानाओं को है, और साथ में लोगों को भी इसलिए है क्योंकि जो उनके बहकावे में आ जाते हैं उनको उनके बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।